Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Tejal. Today we start with new subject, that is computer graphics, and the course code for this subject is 22318. So today we learn the unit outcome number 1, point number 1 from the unit number 1, that is basics of computer graphics. So these are the learning objectives, then contents. So first we learn what is computer graphics. So computer graphics is an art of drawing the pictures, drawing the lines or any kind of shape using the computers with the help of programming, and it is the process of generating, manipulating, storing and displaying the images. So basically computer graphics ये एक ऐसी आर्ट है कि जिससे हम इमेज या फिर लाइन या फिर चार्ट या फिर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग से बनाते हैं या फिर क्रिएट करते हैं. दिस इज नथिंग बट दी कंप्यूटर ग्राफिक्स. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट्स आर दी रियल वर्ल्ड एंटिटी. ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, एक एक्चुअल थिंग होती है, एक्चुअल थिंग जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल नेचुरल जो फ्लावर्स, क्लाउड्स, माउंटेन्स होते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल में हम लोग कार, हाउस, बुक्स एक्सेट्रा तो को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं. दैट इज नथिंग बट दी ऑब्जेक्ट. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स डील्स विद द मैपिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स टू द कंप्यूटर स्क्रीन. तो यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हम लोग जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कार होगा या फिर फ्लावर होगा, उसको हम लोग मैप कर सके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. सो in real world objects are continuous in nature and they become the discredited when mapped on the screen, and how zigzag boundary due to the grid structure of screen. So object means it is a real world entity and we can map that entity on the computer screen, and that is with the help of computer graphics. Next, that is image. सो इमेज मीन्स व्हाट, एज यू नो दैट दी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को आप लोग डिजिटल डिवाइस में स्टोर करते हो या फिर कोई पिक्चर को क्लिक करते हो, तो आप क्या करोगे, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ऊपर मैप करोगे. तो दैट इज़ नथिंग बट दी image. So image means what, representation of the real world object on the digital device is known as the image. So images is a 2D array of pixel and the position of pixel is given in the x and y. okay, एक इमेज डिफरेंट पिक्सल से बनी हुई होती है या फिर मोर देन वन पिक्सल से जब हम लोग किसी पर्टिकुलर इमेज को स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करते हैं या फिर देखते हैं तो उसको हम लोग इमेज बोलते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज. फर्स्ट वन ग्रे स्केल इमेज, सेकेंड वन कलर इमेज. सो ग्रे स्केल इमेज मीन्स व्हाट, पिक्सल वैल्यूज वैरीज फ्रॉम 0 to 255. वहाँ पे हम लोग ब्लैक एंड वाइट में क्या करेंगे, इमेज को शो करेंगे. वेयर 0 फॉर ब्लैक कलर एंड 255 फॉर वाइट कलर वी आर यूजिंग, एंड अदर ग्रे शेड्स वी with varying the intensities. So here gray scale image starts from 0 to 255. So हम लोग इमेज को ब्लैक एंड वाइट में स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं, दैट इज ग्रे स्केल इमेज. इन कलर इमेज पिक्सल इज इन ट्रिपलेट फॉर्म, मीन्स व्हाट, RGB फॉर्म, मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू. So it is varies from 0 to 255 and resulting in 255 by 255 by 255, that is 17 million different shades of colors are there. That's why we see the colors in that particular picture. Next, that is pixel. So what is mean by pixel? Pixel is nothing but the smallest element onto the screen. So P means picture and cell means element, mean पिक्चर का एलिमेंट है ये. सो पिक्सल किसी भी इमेज की सबसे छोटी पार्ट होता है या फिर छोटा एलिमेंट होता है. किसी भी इमेज का एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं. और कोई भी पिक्चर ले लो या फिर कोई भी इमेज ले लो, वो अलग अलग पिक्सल से मिलकर बनाया जाता है, जो कि रो एंड कॉलम फॉर्मेट में अरेंज करता है. ओके, सो दैट इज नथिंग बट दी पिक्सल. पिक्सल मीन्स स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन मीन्स व्हाट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड without overlap on the monitor screen is called as the resolution.
सो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब हम कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन से डिवाइस कितने पिक्सल को डिस्प्ले करने की क्षमता रखता है, मीन्स जो भी आपका स्क्रीन है, ओके, वो किस तरीके से उस इमेज को हायर फॉर्मेट में क्या करता है, डिस्प्ले करता है. सो मॉनिटर का रिजोल्यूशन होता है 800x600. तो इसका मतलब है इसमें हॉरिजेंटल 800 पिक्सल है एंड वर्टिकल 600 पिक्सल्स है. सो दिस इज हाउ वी सी दी रिजोल्यूशन का मतलब हॉरिजेंटल पिक्सल एंड दी वर्टिकल पिक्सल. So common resolutions of used in today's life, that is 640 by 480, 800 by 600, 1024 by 768. तो कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मतलब है कि यह डिवाइस कितने पिक्सल को डिस्प्ले करने की क्षमता रखता है. ओके, मीन्स 800 by 600 मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. That is nothing but the resolution. Next is aspect ratio. Aspect ratio means what? It is a ratio of the number of vertical points to the number of horizontal point necessary to produce the equal length line in the both direction of the screen. तो aspect ratio किसी ऑब्जेक्ट की हाइट विड्थ को पर्टिकुलर स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से क्या करता है, फिट करता है. एंड इट इज़ द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज width and the height. That is nothing but the aspect ratio. Next, frame buffer. Frame buffer means what? The frame buffer is a video memory, that is RAM, that is used to hold or map the image to display on the screen. ये एक random access memory का पार्ट है जिसमें हम एक बिटमैप होता है और जो वीडियो को डिस्प्ले करता है या फिर स्टार्ट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ मेमोरी बफर इन दैट डेटा फ्रेम इज देयर. How to store the image in the computer graphics, that is nothing but the frame buffer. जो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में इमेज को होल्ड करता है ना, that is nothing but the frame buffer. और इसके लिए हम लोग RAM यूज़ करते हैं, that is video memory यूज़ करते हैं. So pictures are stored in the memory called as refresh memory और the frame buffer. जो भी पिक्चर्स है कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके फ्रेम बफर में ही स्टोर करते हैं. Then next, rasterization. So rasterization is nothing but the process of determining the appropriate pixel for representing the picture or the graphics object is known as the rasterization. So rasterization ये एक प्रोसेस होता है एक इमेज को, नॉर्मल इमेज को डिजिटल डेटा से पिक्सल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेगा. ओके, ये एक प्रोसेस है जिसको हम इमेज को, नॉर्मल इमेज को डिजिटल डेटा में पिक्सेल्स की मदद से कैसे शो करेगा या फिर कैसे कन्वर्ट करेगा. दैट इज नथिंग बट दी रास्टराइजेशन. एंड व्हाई दैट रास्टराइजेशन इज यूज? बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड दी 0 and 1, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज. दैट्स व्हाई इन एवरी इमेज वी अप्लाई द रास्टराइजेशन प्रोसेस, क्योंकि रास्टराइजेशन प्रोसेस में हम लोग नॉर्मल इमेज को डिजिटल डेटा से पिक्सल के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, दैट इज स्कैन कन्वर्जन. So scan conversion means what? Scan conversion means what? The process of representing continuous picture on the graphics object as a collection of discrete pixel is known as the scan conversion. So scan conversion को scan rate converting भी बोला जाता है और ये एक टेक्निक है जिसमें वीडियो सिग्नल की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसी देखी जाती है अलग अलग काम के लिए या फिर अलग अलग पर्पज़ के लिए, टू चेंज द इमेज. ओके, हम लोग यहाँ पे स्कैन कन्वर्जन कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक टेक्निक है जिसमें वीडियो सिग्नल की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसी को अलग अलग पर्पज़ के लिए चेंज किया जाता है और वह डिवाइस जिसके द्वारा स्कैन कन्वर्जन करते हैं हम लोग, उसको हम लोग स्कैन कन्वर्टर बोलते हैं. दिस इज़ नोन एज द स्कैन कन्वर्जन. So today we learn the basic concept of the computer graphics, that is what is computer graphics, what is image, what is object, what is pixel, what is resolution, what is aspect ratio, frame buffer and the scan conversion. So thank you for watching and please subscribe my channel for new videos. Thank you.